जय माता की। सारे जगत का उद्धार करने वाली, सब पे कृपा बरसाने वाली, अपने बच्चों को मनचाहा वरदान देने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली जग जननी माता वैष्णो को बारंबार नमन। भक्तों, आज हम जानेंगे माता वैष्णो देवी के बारे में। तो आइए मन में माता वैष्णो का स्वरूप बसाते हुए हाथ जोड़कर श्रवण कीजिए माता वैष्णो की पावन कथा का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भक्तों, कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब तब किसी ना किसी रूप में कोई अवतार जन्म लेता है और धरती से सारे पापों का विनाश करता है। ऐसे ही त्रेता युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था, अपने अत्याचारों से साधु संत जनों का जीना दुर्लभ कर दिया था, उस समय भगवती महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, सावित्री और गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए अपने तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। और ऐसा हुआ। इन सभी देवियों के शरीर के तेज से एक एक किरण ने निकलकर एकत्र हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उन सभी महाशक्तियों से उस दिव्य बालिका ने पूछा कि आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है और मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है। यह सुनकर उन महाशक्तियों ने उसको कहा कि हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। हमने तुम्हें पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के हेतु प्रकट किया है। अब तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर पर पुत्री बनकर प्रकट हो जाओ। वहां तुम विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न हो जाओगी। उसके बाद तुम अपने अनुसार ही सब कार्यों को करना। कुछ समय बाद रत्नाकर सागर के घर में उस कन्या ने जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। छोटी आयु से ही वैष्णवी ने अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस कन्या की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई। न जाने कहां कहां से लोग उस कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। भक्तों, कुछ समय के बाद ही वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट के निकट ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वहां पर वह दिव्य कन्या श्री रामचंद्र जी का ध्यान और पूजन करती। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वह अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को लिए समुद्र तट पहुंचे तो वहां उन्होंने उस कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देख उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। रामचंद्र जी ने उस कन्या से तभी पूछा कि तुम्हारा ये तप करने का क्या कारण है। तो उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं वैष्णवी हूं। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए संकल्प किया है, इसीलिए मैं इतने समय से लगातार आपकी तपस्या कर रही थी। प्रभु, मुझे आप कृपा करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे वैष्णवी, मैंने इस युग में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है।
इस तपस्या का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए मेरी एक शर्त है कि रावण का वध करने के बाद जब मैं तुम्हारी कुटिया में आऊंगा तो मैं वेश बदल कर आऊंगा। यदि उस वक्त तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते वक्त भगवान श्री राम एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके कन्या के पास गए, किंतु वैष्णवी उन्हें नहीं पहचान सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल की अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर स्थित त्रिकूट पर्वत की एक बहुत ही सुंदर गुफा में, जहां 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मगन रहोगी और वहीं पर तुम अमर भी हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त दुनिया भूमंडल पर तुम्हारी महिमा और यश फैलेगा। तभी से रत्नाकर सागर की वह पुत्री कुंवारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से सुंदर गुफा में विराजमान है। और तभी से ना जाने कितने ही चमत्कार माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों के लिए किए हैं। आज जो भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेता है, समझो उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। माता रानी अपने बच्चों को मनचाहा वरदान देती है। जो कोई भी माता रानी के दर पर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। माँ सबको प्यार देती है, सबकी झोलियां भरती है। भक्तों, माता वैष्णो रानी की महिमा को शायद ही कोई हो जो ना जानता हो और जिसने माता रानी के पावन दर्शन ना किए हों। तो भक्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की पावन कथा। जय माता की।